नमस्कार। इस समय शनिदेव मीन राशि में 27 जुलाई से वक्री हो गए हैं। अब कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो अपना जो भी उसके कारक तत्व हैं उनसे संबंधित चीज़ों को वो बार बार रिपीट करता है। वक्र होने का मतलब है कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में वक्री है तो आप उस काम को बार बार करेंगे और उसको करने के चलते वो उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ है। अब इस तरीके से अगर शनि वक्री हो रहे हैं तो शनि वक्री अगर हो रहे हैं तो ये जो आपका काम है उस काम में आपका जो भी पुराना कुछ छूट गया था वो अब आप निपटाएंगे। वो चीज़ अब पुरानी आपके सामने आएंगी। अब चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, चाहे रिश्तों से संबंधित हो, चाहे किसी जहाँ भी शनिदेव बैठे उस चीज़ से संबंधित हो। तो ये वो समय है हर राशि के लिए कि आपका इस समय कुछ भी नया मत शुरू करिए, लेकिन जो भी पुराना है उसको सेटल कर दीजिए। तो उसके लिए इस समय शनिदेव बहुत अच्छा काम करेंगे। अब शनिदेव इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? गुरु की राशि में। और गुरु इस वक्त अपनी उच्च अवस्था में कर्क राशि में बैठे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है हर राशि वालों के लिए। अब मेष राशि के लिए, तो मेष राशि में इस वक्त शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो 12वें भाव से यह अपनी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे डालेंगे, जो क्या है? आपके खाने पीने का है। तो इस समय अब आपको लगेगा कि अपने खाने पीने से संबंधित कुछ भी है वो जो भी आप खाते हैं उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं उपवास रख लूँ। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं कुछ भी गलत खा पी रहा हूँ तो मैं उसे छोड़ दूँ। अपनी हेल्थ के प्रति आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ भी ड्रिंक वगैरह करते हैं या कुछ भी नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को छोड़ने का। आप आसानी से छोड़ भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा तो अब शनिदेव जब मेष राशि में आएंगे, अपने लग्न में आएंगे, तो उस समय आपको यही चीज़ें हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगी। तो इस समय आप अगर कुछ भी गलत खा पी रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अब ये 12वें भाव में है तो छठे भाव को देखते हैं और रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। तो रेवती नक्षत्र किसका है? बुध का है। बुध किसका कारक है? नसों का। तो आपके पैरों की नसों में यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। उसके लिए आप सरसों के तेल से मालिश करिए और नमक के पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ी देर 5 मिनट पैर डाल के रखिए, उससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते थे, जो चाहते थे कि काफ़ी टाइम से हम नहीं गए हैं, तो अब उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, वो फॉरेन जा सकते हैं। ओवरऑल ये बुरा समय नहीं है, ये सही समय है। हाँ, आप इसको यूटिलाइज सही ढंग से करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब वृषभ के लिए, तो वृषभ के लिए ये 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो 11वां भाव किसका है? आपका, आपके सोशल सर्किल का है, आपकी इनकम का है। तो यहाँ बैठ के तो शनि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, आपको एक स्थायी इनकम देते हैं। अब ये जब वक्री हो रहे हैं तो इस समय इनकी दृष्टि कहाँ है? 5वें भाव पे। तो जो लोग काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे, 4-5 साल से थे, तो अब वो ये चाहेंगे कि अब वो इसका सेटलमेंट हो जाए, मतलब फुल एंड फाइनल। अब फुल एंड फाइनल में अगर अच्छी अवस्था में होंगे तो आपकी मैरिज भी हो सकती है, और अगर ख़राब अवस्था में होंगे तो अगर जो लोग अलग होना चाह रहे होंगे तो वो अलग भी हो जाएंगे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। कहने का मतलब है शनिदेव स्थायित्व देते हैं, जो करना है अब उसको फाइनल करना है, जो भी पुराना चला आ रहा था उसको अब फाइनल करना है। अब शनिदेव 11वें भाव में आपको अच्छी इनकम देंगे। कैरियर से संबंधित कोई कैरियर में रुकावट आ रही थी काफ़ी दिनों से, या कोई प्रमोशन डिले पड़ा था, वो अब आपका हो जाएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। और मिथुन के लिए, मिथुन में ये 10वें भाव में हो रहे हैं। तो 10वें भाव में ये कहाँ के स्वामी हैं? 8वें और 9वें भाव के स्वामी बन के 10वें में जा रहे हैं। तो अब 10वें भाव किसका है? कैरियर का है। तो कैरियर में अब आपके जरूर चेंजेस आएंगे। जो बिजनेस में थे वो जॉब कर सकते हैं, या जॉब में थे वो बिजनेस कर सकते हैं। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई डिमोशन हो सकता है। मतलब कैरियर से संबंधित चेंजेस जरूर आएंगे। इंसान सोच रहा था कि अब काफ़ी टाइम हो गया इसको झेलते झेलते ये काम, अब मुझे नया करना चाहिए, तो वो इस समय करे। अब जो इस समय काम करेगा तो वो उसके लिए अच्छा भी साबित होगा, स्टेबिलिटी लाएगा आपके काम में। इसी तरीके से 10वीं दृष्टि 7वें भाव पे है। तो अगर जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो पा रही थी तो इस समय शादी के भी योग बनते हैं, और इस समय में की गई शादी
स्थायित्व आपको प्रदान करेगी, यानी कि अच्छी टिकेगी। अब जो शनिदेव हैं 10वें भाव में अगर वक्री हो रहे हैं, तो कोई भी अगर आपका पुराना काम था, कोई भी करियर से संबंधित कुछ भी अगर पुराना था, तो वो अब आप सोचेंगे कि मैं इसको अपनी लाइफ में ले आऊँ, मतलब उसको चेंज करके आगे बढ़ाऊँ किसी भी तरीके से, कि आपका जो भी रुका हुआ था। तो अब बेशक आप चेंज करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो आइडियाज़ आएंगे जो पुराने थे, जो पहले आपके दिमाग में आते थे कि मैं ये करूँगा, तब उसको करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बुरा समय नहीं है, सही समय है, क्योंकि 9वें भाव से भी 10वें में आ रहे हैं, तो इस समय कैरियर में तो अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे ही देखेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि 9वें और 10वें भाव के कारक होकर के 11वें में आ रहे हैं, तो इस समय अगर आप अच्छी यात्राएं करेंगे, लंबी यात्रा करेंगे, और वो आपके लिए अच्छी साबित भी होंगी। अब बाकी राशियों के लिए कल बताते हैं। धन्यवाद।